सत्ता के मद में चूर सरपंच अपने विधायक के संरक्षण में न केवल शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे बल्कि शासकीय स्कूलों पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडे लगाकर धर्म प्रचार का जरिया बना रहे। उक्त आरोप ग्राम माचल के पूर्व सरपंच अशोक बामनिया, ग्राम माचला तहसील राव जिला इंदौर के उप सरपंच विक्रम ठाकुर पिता महेंद्र ठाकुर के द्वारा ग्राम माचला में सर्वे क्रमांक 155/1 जो कि शासकीय भूमि है, उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर 11 से 12 दुकान बनाकर दुकानों को किराए पर देकर अवैध लाभ कमाया जा रहा है। वह ग्राम माचला के सर्वे क्रमांक 121/13 रकबा 0.607 हेक्टेयर भूमि जो कि आदिवासी के स्वामित्व की भूमि है, उक्त भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया। वह ग्राम माचला पर स्थित सर्वे क्रमांक 84 व 85 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि से सर्वे क्रमांक 204/3 जो कि दीपक नागर के स्वामित्व की है, उसके द्वारा आवास कॉलोनी का निर्माण किया गया। उक्त कॉलोनाइजर को पुजारी मयंक भार्गव के साथ मिलकर मंदिर भूमि से रास्ता विक्रय कर दिया गया। वह ग्राम माचला के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के खेल मैदान पर बिना किसी शासकीय अनुमति के धर्मशाला का निर्माण कर दिया गया, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में लोक न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है। वह ग्राम माचला के प्राथमिक स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर भगवा ध्वज लहराया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। साथ ही उप सरपंच के रिश्तेदारों के द्वारा ग्राम माचला में अवैध शराब विक्रय की जा रही है। इस प्रकार ग्राम माचला में उप सरपंच के द्वारा राजनीति प्रस्तुत कर उपयोग कर ग्राम माचला की शासकीय संपत्तियों को दुरुपयोग कर शासन को क्षति पहुंचाई गई। माता पिता मर चुके हैं, वो पते नहीं है सर आदिवासी। हाँ, मंदिर के नाम जमीन भी लिखा है। हाँ, मंदिर के नाम पे अलग है ना सर, हनुमान मंदिर खेड़ापति की। तो उन्होंने उनके ही पंडित को तीन जगह है सर, तीन जगह कंप्लेंट की। हाँ, उसमें पंडित जी पहले जो भूतपूर्व पंडित थे उनको हटा के उन्होंने उनका ही पंडित रखा हुआ है और उन खेती भी वही लोग, और हर प्लाट का 2 से 5 लाख रुपए का मूल्य रखा है उन्होंने, जिनकी हमारे पास नोटरिया भी है। तो ये अवैध काला कारनामा चल रहा है उनके सर। और स्कूल में भी इतनी अति कर दी उन्होंने कि तिरंगे की जगह भगवा रंग का झंडा लगा रहे हैं, वो तिरंगा हटा के भगवा रंग। और स्कूल प्रांगण में काफ़ी जगह थी तो धर्मशाला के पैसे आते हैं तो धर्मशाला स्कूल में ही बनाई जा रही है, ना कोई परमिशन है ना कुछ भी नहीं है उनके पास। बच्चों को खेलने के लिए जगह कुछ भी नहीं बची स्कूल में, और उसी के पास उनके परिवार के लोग स्कूल के पास कम से कम 500 मीटर दूरी पर उनके परिवार। कोई नेताओं के नाम बताइए, बड़े नेताओं के वो उनके संरक्षक में मधु वर्मा जी के संरक्षक में रहते हैं। हम शिकायत करने जाते हैं तो वो शिकायत वगैरह कुछ नहीं होती, और वो तो आज कहते हैं कि हमारी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक है, हमारे किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं कर सकता। जीतू पटवारी के कहना चाहते हैं, जीतू पटवारी जी से अभी तक उनसे चर्चा नहीं हुई। का धंधा करवा रहे हैं, दारू की दुकान चल रही है वहाँ, दारू शराब बेच रहे हैं वहाँ, और सारा उनका ही राज चल रहा है। किसी को बोलने भी नहीं देते, ना बात करने देते, जाता तो धमकाया चमकाया जाता है सर, और उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई करवा देते थाने पे। तो ऐसा कालाबाजारी उप सरपंच के द्वारा विक्रम पिता महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा चल रही है सर। आपने कहाँ शिकायत करी है? सर शिकायत की थी, उसके बाद फॉरवर्ड एसडीएम साहब के पास पहुंची फाइल तहसीलदार पटवारी साहब ने रिपोर्ट बना के G9 रिपोर्ट बनाई उन्होंने। एसडीएम साहब के पास में अभी केस चल रहा है, कल 25 तारीख को उनकी तारीख लगी है सर। एसडीएम साहब ने उनसे प्रूफ मांगा है कि ये आप प्राइवेट जमीन बता रहा, तो इसका प्रूफ लेके आओ, कल तारीख लगी। कितने प्रूफ मांगा? फिर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, एक आदमी और रुक जाते हैं सर। 1 तारीख लग चुकी है पहले से? 1 तारीख लग चुकी है सर, 14 तारीख लग चुकी है। वो अब जैसे मैं भूतपूर्व सरपंच रह चुका हूँ पहले, 5 से 10 तक भूतपूर्व सरपंच रह चुका, तो आज वो उसका ये है कि जैसे मैंने ये कागज डॉक्यूमेंट्स लगाए एसडीएम साहब के यहाँ, तो वो मेरे खिलाफ झूठी सील लगा के पट्टा बना के लोगों के नाम कर दूसरे को करके वो थाने पे रिपोर्ट करवा रहा है झूठी सर। हाँ, तो ऐसे उसने थाने पे भी कंप्लेन करवाई है सर। ये जमीन किसके नाम है? किसी आदिवासी के नाम है? लोग नाम मौजूद है क्या? हाँ, आदिवासी के, वो उसका लड़का है सर। आज कॉन्फ्रेंस कराने का कारण ये रहा कि हमारे गांव के जो सरपंच है, उप सरपंच विक्रम महेंद्र सिंह ठाकुर, उनने गांव में जितनी भी शासकीय जमीन है उन पे अतिक्रमण करके बेच दी। बहुत सारी कॉलोनियाँ काट दी है, दुकानें निकाल के बेचे जा रहे हैं, खनन करे जा रहे हैं और सभी को परेशान कर रहे हैं। मकान बना करके किराए से भी दे रखे हैं। मकान बेच के बना के किराए से दे रखे हैं, काला बाजारी पूरी तरह से कर रखी है।
अभी आपने आरोप लगाया कि वो किसी बड़े पद पे व्यक्तियों से संपर्क में हाँ, वो मधु वर्मा जी विधायक जी उनके संपर्क में कुछ भी करते हैं तो उनका संरक्षण पूरा है मधु वर्मा जी का। हमने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के यहाँ की, उसके बाद अपने एसडीएम साहब तहसील में ये की, और ऑलरेडी केस अभी चल रहा है उन पे। उनने मंदिर में जो तिरंगा झंडा लगता है उन्होंने भगवा झंडा लगा रखा है हमने स्कूल के अंदर में, और जो शासकीय फंड आता है उनसे बहुत बड़ी पंचायत स्कूल में धर्मशाला बना चुके हैं, जो बच्चों खेलने का जगह है उसमें खेलने की जगह नहीं रही है बिना परमिशन के। सर इसमें क्या है, जैसे मामला हमने लगाया हमको प्रार्थित करने लग गए, परेशान करने लगे, हमारे खिलाफ नकली कागज बना के थाने पे पेश करना, डराना चमकाना कि आप वहाँ अगर उठाओगे नहीं केस तो आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, दादागिरी कर रहा है। सर अभी 2 तारीख लगी है, पर अभी जो डिसीजन आता है शासन का वो मान्य रहेगा सर, हम मानेंगे उसको शासन का, पर अभी वो धमकाना पूरा ग्राम पंचायत माचला का मामला है सर। अशोक पिता भेरूलाल बामनिया।